सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा ही था तारे सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिया हमेशा की तरह तारे के लिए कुछ स्पेशल जो है वो प्लान कर रही होती है और वहाँ ऊपर सारे और जैसे एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं और जैस जो है वो सारे की आंखों में आंखें डाल के कहती है कि एक बात का प्रॉमिस मैं तुम्हें ज़रूर कर सकती हूँ कि तुम्हें जान जान के कभी तुम्हारी जान नहीं लूँगी। और जैसे जैसे बोलती है सारा बहुत प्यार से जैस की आंखों में देखने लग जाती है और ये दोनों बस ऐसे एक दूसरे की आंखों में कोई बात है। अभी तक न सारा को अपनी फीलिंग्स के बारे में प्रॉपर पता होता है और ना ही जैस ने अपने प्यार का इजहार किया होता है, लेकिन फिर भी इनके बीच की नज़दीकियाँ जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही होती है, लेकिन उन दोनों को रियलाइज़ नहीं होता इन नज़दीकियों के बारे में। और वहाँ तारा जो है वो सिया को ढूंढने लगती है, कहती है यार ये सिया कहाँ गायब हो जाती है, फिर से गायब हो गई। तो तारा ऐसे बोल के हर जगह सिया को ढूंढती है, नीचे सब कैसे भी पूछती है, लेकिन सिया तो कोई मिल ही नहीं रही होती। और तारा कहती इतना लेट हो गया यार ये कहाँ है। तो तारा ऐसे बोलकर सिया को फिर से कॉल करती है। तारा पहले भी 2-3 बार कॉल कर चुकी होती है, लेकिन सिया ने नहीं उठाई होती है। वो बार बार कॉल करती है बट सिया कॉल नहीं उठा रही होती। तारा बहुत परेशान होती है, इधर उधर देख ही रही होती है। तभी वहाँ पे तारा का छोटा कज़न आता है, यानी वहाँ पे सारा का छोटा भाई आता है और उसके हाथ में कुछ लेटर होता है। वो कहते हैं तारा दीदी ये लो ना। तारा कहती है ये क्या है और किसने दिया है? तो कहते हैं खुद देख लो बाय। तो ऐसे बोल के चला जाता है। तारा कहते हैं अरे सुनो तो सही, बट वो बच्चा कुछ नहीं बोलता। तारा नीचे बैठी होती है, वो लेटर जो है वो खोलती है, उसमें राइटिंग से समझ आती है कि तो मेरी सिया है और उसमें तारा पढ़ती है। सिया ने लिखा होता है कि हे जान मुझे ढूंढ रहे हो, सॉरी तुम्हारा कॉल ना उठाने के लिए, पर क्या करें इतनी स्पेशल नाइट जो आपके लिए बनाने वाली हूँ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो आपको भी करना होगा। तो तारा हंसते हुए कहती स्पेशल नाइट अब क्या होगा, फिर से कोई सरप्राइज़? तो तारे से बोल के फिर से आगे लेटर कंटिन्यू कर दिया। तो सिया ने ये लिखा होता है यही सोच रही हूँ ना कि फिर से सरप्राइज़। हाँ सरप्राइज़, हमारी लाइफ भी तो फुल ऑफ सरप्राइज़ ही है ना मेरी जान। तो सोचा क्यों ना आज आपको एक और सरप्राइज़ दिया जाए। आई नो अब यही सोच रही होगी सरप्राइज़ किस किस्म का सरप्राइज़ और कहाँ ये सरप्राइज़ मिलेगा। सरप्राइज़ वहीं मिलेगा हमारी जगह पे। प्यार दिया या कौन सी जगह? अरे वहाँ जहाँ ट्यूबवेल में तुमने मुझे नहला दिया था, याद है? तो तारा हंसते हुए कहती अच्छा जी ये बात तो मैडम को बहुत अच्छे से याद है। तो तारा ऐसे बोल के लेटर को बंद करती है और फिर वहाँ जाने लगती है और रास्ते में देखते कि काफ़ी अंधेरा है। तारा कहती है यार ये इतना अंधेरा क्यों है, बिल्कुल लाइट नहीं है यहाँ पे। हवेली तो पूरी जगमगा रही है, लेकिन यहाँ देखो रोशनी का नामो निशान नहीं है। तो तारा ऐसे बोल के चली रही होती है और जैसे वो उस छोटे से घर के थोड़ी करीब आती है तभी वहाँ पे लाइटिंग चलने लग जाती है। और वहाँ पे ना मतलब वो छोटा सा होता है नहीं, पुल टाइप सा बना हुआ होता है, फ्लाईओवर छोटे वाला, तो वो होता है वहाँ पे। और उसके इर्द गिर्द सारी लाइटिंग जगमगाती हुई रोशनी, ओ माय गॉड, तारा को बहुत अट्रैक्ट करती है। तो जैसे ही वहाँ के हैंडल को छूती है तभी उस लाइट का कलर चेंज होने लगता है और तारा कहती वाह ये कितना सुंदर है, क्या ये सिया ने क्या होगा? ऑफ कोर्स सिया के अलावा और कौन कर सकता है। तो तारा ऐसे बोल के स्माइल करने लग जाती है, थोड़ा और आगे आती है, डेकोरेशन चेंज होने लगती है, उसमें जो लाइटिंग का कलर होता है वो चेंज हो रहा होता है और साथ साथ अब लाइटिंग के साथ साथ फ्लावर्स भी लगे होते हैं। तारा कहती है मेरी जान भी इतना सब कुछ अरेंज करने की क्या ज़रूरत थी, और इतना कम टाइम में इतना सब कुछ पता नहीं कैसे मैनेज कर लेती है लड़की, मुझे तो कभी नहीं होगा। तो तारा से बोल के फिर से चलना स्टार्ट कर देती है और जैसे ही वो उस घर के अंदर पहुंचती है, मेन गेट से अंदर एंटर होती है, तो अंदर के तो माहौल एकदम चेंज हो जाता है। हर जगह से फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर की जो डेकोरेशन होती है मतलब वो बहुत सुंदर होती है। और उसमें फ्लावर जो होते हैं वो भी बहुत सुंदर होते हैं, पिंक एंड वाइट कलर के फ्लावर होते हैं। और तारा हंसते हुए कहती है कि सिया को याद था। तो तारा ऐसे हंसते हुए सोचती है उस पल को जब वो सिया को एक दफ़ा बोलती है कि मुझे तो पिंक कलर ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरा मन करता है कि फ्लावर्स भी सिर्फ पिंक ही हो हर जगह, मुझे बहुत पसंद है और वाइट भी। तो तारा हंसती है कि तो वो बस ऐसे मजाक में बोला था, लेकिन सिया को याद था। ओह माय गॉड, सिया जो हर बात भूल जाती है उसे मेरी इतनी सी बात भी याद रही। सही कहते हैं प्यार की कोई सीमा नहीं होती। प्यार ना अच्छे क्यों की याददाश्त ख़राब कर देता है और जिसकी याददाश्त ख़राब हो उसको ठीक कर देता है। तो तारा बहुत खुश हो जाए, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है सोच के कि सिया बिल्कुल नहीं भूली, उसे याद था। और तारा कहती है इसका मतलब सिया अगर वो चीज़ें याद रख सकते हैं तो सिया और चीज़ें भी याद रख सकती है। और तारा बस यही सब सोचने लगती है और वहाँ सिया चुप के तारा को देख रही होती है और कहती है कि क्या हो गया, तारा को डेकोरेशन अच्छी नहीं लगी क्या, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही? और तारा से होती है
वो इधर उधर देखने लग जाती है और कहती है कि सिया कहाँ है, मुझे दिख क्यों नहीं रही। तो तभी सिया जो है वो एकदम से चुप जाती है और अपना मोबाइल निकालती है और मैसेज करती है, कहती है हे बेबी रुक क्यों गई, आगे बढ़ो ना। तारा कहती है इसका मतलब मेरा शक सही था, सिया यहीं कहीं है और मुझे देख रही है। तारा इधर उधर देखने लग जाती है और तभी स्माइल करते हुए ऊपर टेरिस पे देखती है, लेकिन वहाँ भी उसे सिया नहीं दिखती। तारा कहती है ये है कहाँ, जहाँ से मुझे अच्छे से देख पा रही है, कहाँ हो सकती है। तो तारे से बिल्कुल थोड़ा आगे बढ़ती है, इधर उधर देखने लगती है। तभी उसके पाँव में ना एक उड़ता हुआ जहाज़ जो बनाते हैं ना बच्चे, वो आके गिरता है। वो फ़ौरन से उस जहाज़ को उठाती है, जैसे उसको खोलती है तो उसमें कुछ लिखा हुआ था। से आई थी जान मुझे इधर उधर ढूंढना बंद करो, अपने दिल में जाऊँगा, मैं तो आपके दिल में रहती हूँ ना। तो तारा हंसते हुए थी पागल। तो उसके बाद तारा जो है वो लेटर वो अपने पॉकेट में डाल देती है और इधर उधर जो है वो फिर से देखने लगती है। थोड़ा और आगे आती है और कहती है फ़ोन आओ, अंदर रूम में ही होगी। तारा ऐसे बोल के रूम में आती है। जब रूम में आती है तो रूम में एकदम नॉर्मल होता है, रूम में कुछ स्पेशल नहीं होता। तारा कहती है कि रूम इतना नॉर्मल क्यों है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, इसका मतलब सिया यहाँ पे नहीं होगी। तो सिया है काम। तो तारा बाहर आ जाती है और कहती है रूम तो बिल्कुल डेकोरेटेड नहीं था, मुझे लगा कि रूम भी डेकोरेटेड होगा, बाहर सब इतना डेकोरेट किया तो रूम को क्यों खाली छोड़ दिया। तो तारा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और जैसे वो बाहर आती है उसके पाँव के पास फिर से एक जहाज़ आता है। तारा उसे खोलती है तो उसमें लिखा होता है परेशान हो गई ना कि रूम डेकोरेटेड क्यों नहीं है, क्योंकि आपका सरप्राइज़ रूम में नहीं है। तारा हंसते हुए कहती मतलब कहीं और है, लेकिन कहाँ। तो तारा ऐसे बोल के मतलब उस छोटी सी हवेली में ना पूरा अंदर उधर घूम दिया, हर जगह देखते हैं, उससे समझ नहीं आता कि सरप्राइज़ है कहाँ और सिया कहाँ है। तभी एक जो है दूसरा जहाज़ तारा की तरफ बढ़ रहा होता है। तारा उसकी डायरेक्शन देख लेती है और वो समझ आती है कि तो ऊपर से नीचे की तरफ आया, मतलब सिया टेरिस पे है। तो तारा हंसते हुए अपना ड्रेस यूँ थोड़ा ऊपर उठाती है और सीढ़ी के पास आती है। अब वहाँ छत पे चढ़ने के लिए प्रॉपर सीढ़ी नहीं होती, वो लकड़ी वाली सीढ़ी होती है ना, वो होती है। तारा कहती बाप रे बाप, इस पे तो मैं गिर जाऊंगी। तो ऐसे बोल के उसको सीढ़ी को थोड़ा सा इसे सेट करते हुए कहती प्लीज़ भगवान गिरने मत देना, इज्जत रख लेना मेरी। तो ऐसे बोल के तारा ऊपर जो है वो चढ़ने लगती है। जैसे वो ऊपर चढ़ती है ना तो उसको सांस चढ़ जाती है, कहती आह कितना मुश्किल था ऊपर चढ़ना, वो भी इस ड्रेस में। तो ऐसे बोल के अपना ड्रेस जो है वो साफ़ करती है, कहती सारा गंद हो गया। तो जैसे ऊपर की तरफ देखती है, ऊपर बहुत अच्छा सा डेकोरेट हुआ होता है। वहाँ पे ना मतलब दरम्यान में एक टेबल सी रखी होती है, टेबल बहुत अच्छे से डेकोरेट होती है और वहाँ पे ना सिर्फ एक ही चेयर रखी होती है। तारा कहती एक चेयर, और ये सिया कहाँ है। तो वहाँ पे ना ऊपर अंधेरा बहुत होता है। वो टेबल भी इसलिए दिखी थी क्योंकि उस टेबल के ऊपर जो है वो एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही क्यूट सी कैंडल चल रही होती है। तारा उसको देखते उसके पास आती है, कहती वाह भी कितनी क्यूट है। और ऐसे ही बेध्यानी वो उस कैंडल को टच करने लगती है, जैसे अपनी फिंगर उस कैंडल के करीब लेके जाती है तभी वहाँ सिया आ जाती है। वो तारा का हाथ पकड़ के पीछे करती है और अपनी तरफ खींचती, कहती पागल हाथ चलाना है क्या। ना तारा सिया को बहुत प्यार से देखती है, उसके फेस को टच करती, कहती आपके होते हुए मेरा हाथ जल सकता है नहीं ना। तो सिया हंसने लग जाती, कहती अच्छा इतना भरोसा था कि मैं हाथ पकड़ लूँगी। तारा बोलती हाँ बहुत भरोसा है। सिया बोलती और ना पकड़ती तो। तारा कहती फिर क्या जल जाता और मरहम भी आप ही लगा दी। सिया बोलती मेरे होते हुए ना कोई चोट नहीं लगने वाली, समझी। तो तारा हंसते हुए कहती बाय द वे इतना सब किया किस खुशी में। सिया बोलती किसी को याद नहीं है पर मुझे बहुत अच्छे से याद है। तारा बोलती क्या। तो सिया जो है वो हंसती है और वहाँ पे जो है वो कैंडल जो है उसको अपने हाथों में थाम लेती है, लेकिन बिल्कुल हाथ से नहीं पकड़ती, वो तो स्टैंड से पकड़ती है, उसे हाथ में थामती है और थोड़ा आगे चलने लग जाती है। तारा बोलती पीपी वेट क्या कर रहे हो, मुझे लेके जाओ मैं गिर जाऊँगी। तो सिया ऐसे एक हाथ से तारा का हाथ पकड़ती कहती नहीं गिरने दूँगी, थाम लूँगी हमेशा की तरह। तो तारा हंसते हुए कहती तो सिया बोलती अब चले। तारा बोलती तो उसके बाद सिया जो है वो थोड़ा आगे लेके आती है और कैंडल को थोड़ा यूँ करती है। तो तारा देखते है कि वहाँ पे ना वो एक चारपाई पड़ी है और तारा यूँ सिया को देखती है। तो सिया कहते हैं क्या लगा था कि मुझे वो हमारे बीच का वो लव सीन कभी याद नहीं आएगा। तो तारा के फेस पे बड़ी वाली स्माइल आ जाती है वक्त, इसका मतलब आपको आपको याद आ गया। सिया बोलती हाँ मुझे याद आ गया, और ये वही चारपाई है ना जिसके ऊपर हमने। तो तारा एकदम सिया के मुंह पे हाथ रख लेती है, तो सिया उसके हाथ पे किस करती है। तारा स्माइल करते हुए हाथ पीछे करती है और फिर ध्यान में थोड़ा ज़्यादा पीछे चली जाती है। सिया उसके कमर में हाथ डालते अपनी तरफ खींचती, कितनी पागल हो गिर जाओगी। तारा कहती आप हो ना मुझे संभालने के लिए, कभी नहीं गिरने दोगी। सिया कहती ट्रस्ट करना अच्छी बात है लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट करना बहुत गलत बात है। तो तारा बोलती आपके ऊपर ना मैं
ट्रस्ट कर सकती हो, वो भी आँख मूंद कर। तारा से बोल के बिल्कुल पीछे की तरफ होती है और हाथ ऐसे फैला देती है, जैसे वो फिल्मों में शाहरुख खान करता है ना, हाय उस तरह। और सिया एकदम से उसको दोनों हाथों से पकड़ लेती है, कैंडल नीचे छोड़ देती है, कितनी पागल हो, खींचाओगी, क्या कर रही हो? तारा बोलती आप नहीं गिरने दोगी, आई नो। तो सिया एकदम से तारा को ऊपर उठाती, कितनी पागल। तारा बोलती आपके प्यार में। तो उसके बाद सिया तारा के बाल साइड पे करती है और कहती है कि मैं कितनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ, हमारे बीच इतना रोमांटिक क्यूट सा मोमेंट मैं कैसे बोल सकती हूँ। तारा बोलती हे बेबी, जी हाँ याद तो आ गया ना। सिया बोलती हाँ याद आ गया, ये सबसे अच्छी बात है। तो उसके बाद सिया जो है वो नीचे से वो कैंडल उठाती है और कहती है तो बुझ गई, मैं और जला देती हूँ। तो सिया वो कैंडल रखती है और दूसरी जलाती है, उसको उठाती है और उस चारपाई के पास जाती है। उस चारपाई की वो जो साइड वाली जगह होती है ना, वो भी सारी फ्लावर से भरी हुई होती है। और उस चारपाई पे ना एक मतलब वो गद्दा टाइप सा बिछा हुआ होता है ताकि वो चुभे ना। और सिया उस चारपाई को यूँ अपने हाथ से थाम दिया, तारा उसके पीछे आती है, उसके कमरे में हाथ डालती है, उसके बालों को साइड पे करते हुए उसके नेक पे एक प्यारी सी सोफली सी तो देख किस करती है और कहती क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो चारपाई को? सिया कहती बस उस रात को याद कर रही हूँ। तारा बोलती वैसे उस रात एक गधा नहीं था। तो सिया हंसते हुए तारा को यूँ अपने ऊपर लेते हुए चारपाई पे लेट जाती है और कहती है उस रात आपका गधा मैं जो थी। तारा कहती हाँ वो तो है, लेकिन आप मेरा गधा कम और मैं आपका ज़्यादा थी। सिया होती अच्छा ये लो फिर। तो सिया से बोल के तारा को नीचे कर देती है, उसके ऊपर आ जाती है। तारा कहती है वैसे वो नाइट मेरी लाइफ की बेस्ट नाइट थी। सिया बोलती तो आज रात के बारे में क्या ख्याल है बेबी, इसको भी बेस्ट बनाए। तो सिया से बोल के तारा के लिप्स पे किस करने लगती है, तभी तारा अपना हाथ बीच में ले आती है। सिया बोलती वॉट? तारा बोलती याद नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब है। तो सिया एकदम से उठ के बैठ जाती है, कहती सॉरी जान मेरे तो माइंड से निकल गया था। तारा बोलती इट्स ओके। तो उसके बाद ये दोनों ऐसे बैठे होते हैं और तारा सिया का हाथ पकड़ती है, कहती है रिलैक्स, हम हाथ वगैरह तो पकड़ सकते हैं ना। तो सिया से तारे के हाथ पे किस करती है, कहती हाँ ऑफ कोर्स हम पकड़ सकते हैं। तो उसके बाद ये दोनों ऐसे एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तारा कहती है जान मैं बहुत खुश हूँ कि आपको वो हमारा क्यूट मोमेंट याद आ गया। सिया बोलती हाँ लेकिन थोड़ा बुरा भी लग रहा है, मैंने कैसे वो सब भूल गई। तारा बोलती वैसे मुझे बड़ा मज़ा आया था हर बार फर्स्ट टाइम वाला फील करना एक अलग ही आपको खुशी देता है, यू नो व्हाट आई मीन, आपने तो फील किया है। सिया जान प्लीज़। तारा बोलती वॉट? सिया बोलती अभी नहीं ना जान, एक तो हम कुछ कर नहीं सकते, ऊपर से वैसी बातें कर रही हो और मौसम देखो वैसे ही बहुत रोमांटिक हो रखा है माहौल बहुत डेंजरस है भाई, बहुत कातिलाना है, ये ना हो कि हम फीलिंग्स में बहक जाएँ और फिर। तो सिया से बोल के तारा की नेक को टच करती है, तारा एकदम साइड में होके बह जाती है। सिया से बोल कहती ओ हेलो, हम इतने बड़े हो गए हैं तो कि अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखे हुए हैं, तो इतना दूर बैठने की ज़रूरत नहीं है, ओके पास बैठो। तो तारा कहती पक्का कंट्रोल रख पाओगी? सिया कहती चैलेंज कर रही हो? तारा बोलती हाँ कर तो रही हूँ। सिया कहती अच्छा पास बैठो फिर देखते हैं। तो तारा जो है वो एकदम से सिया के पास आके बैठ जाती है और जैसे वो सिया के पास बैठती है सिया एकदम से हाथ में पीछे करती है और तारा को ऐसे बस दीवानों की तरह देखने लगती है। तारा बोलती वॉट? सिया कहती आई लव यू। तारा बोलती सिया बोलती ओ मैडम आई जस्ट सेड आई लव यू। तारा बोलती हाँ ओके। सिया बोलती अरे हाँ ओके बस इनफ इतना सा। तारा बोलती हाँ तो क्या बोलना है? सिया बोलती देखो मुझसे पंगे ना लो। तारा बोलती हाँ ठीक है, वैसे बताओ याद कैसे आया? सिया बोलती क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा कि मुझे याद आ गया? तारा बोलती स्टूपिड, बहुत अच्छा लगा, बस जानना चाहती हूँ कि अचानक से कैसे याद आ गया। सिया बोलती बस अचानक से बैठे बैठे हल्का हल्का याद आने लगा चारपाई देख के। तारा बोलती हवेली में तो कोई चारपाई है नहीं। सिया कहती हाँ हवेली के बाहर तो है, यू नो गार्ड अंकल के पास उनकी चारपाई देखी थी तो मुझे हल्का सा याद आने लगा। और फिर जब ऊपर टेरिस पे मैंने जाके सारा और चेस को साथ में देखा, एक दूसरे के बहुत करीब, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले हुए, और सारा का हाथ था चेस की कमर पे, तब मुझे हल्का हल्का हमारा टेरिस वाला सीन याद आने लगा और वो चारपाई वाला दिमाग में घूमने लगा। और पता नहीं कैसे एक धुंधली सी झलक मुझे दिखी और वो धुंधली झलक को क्लियर करने में थोड़ा टाइम तो लगा, बट सब क्लियर हो गया। वैसे भी मैं सरप्राइज़ तो प्लान कर ही रही थी हमारे लिए, तो सोचा जहाँ हमने रोमांस करा था उससे अच्छी जगह क्या होगी। तो आगे थी अच्छा
तो यही सरप्राइज़ था। सिया बोलती क्यों अच्छा नहीं लगा? तारा बोलती नहीं बहुत अच्छा था, मेरा सरप्राइज़ ये था कि आपको सब याद आ गया। सिया बोलती सब तो नहीं, अभी बहुत कुछ याद आना बाकी है। तारा बोलती एक सेकेंड, कितना याद आया? सिर्फ किस तक कि उसके आगे जो वो भी याद आया? तो सिया कहती अब करके दिखाऊँ कितना याद आया? तारा बोलती ओ हेलो वेट, मैंने बोला था ना मैं कंट्रोल करना है। सिया होती हाँ हाँ पापा याद है, आई एम जस्ट किडिंग। तारा एकदम सिया को भाव में भर दिया कि थैंक गॉड, भगवान ने मेरी सुन ली। सिया बोलती अरे वो कैसे? तारा बोलती भगवान ने आपको यादाश्त जो वापस कर दी। आई लव यू। सिया बोलती आई लव यू टू, लेकिन पूरी यादाश्त वापस आने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो तारा बोलती आई डोंट केयर, 1 हफ्ता लगे, 2 लगे या 2 साल लगे, बस आपको याद आनी चाहिए हर एक चीज़। हमारा बिताया हुआ कोई भी पल आप भूलो, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। सिया कहती पसंद तो मुझे भी नहीं है, लेकिन क्या करें? तब बोलते अच्छा ठीक है रिलैक्स, हम वो सब बातें नहीं करते, अभी हैप्पी मोमेंट है ना, इसी जीते हैं। हाँ सिया होती तो उसके बाद तारा कहती ऐसे समझ नहीं आया, चारपाई तो ठीक है, ये टेबल क्यों और चेयर भी बस एक, ये क्यों? सिया बोलती वो चेयर मेरे लिए है। तारा बोलती और मेरी? तो तारा जो है ऐसे बोल के खड़े हो जाती है और सिया को देखती है। तो सिया ऐसे तारा का हाथ पकड़ते उसे अपनी गोदी में बिठा दिया, कहती आपकी चेयर तो मैं हूँ ना। तो तारा कहती बहुत चालाक हो, सबसे बोलो चेयर ऊपर लाने में दिक्कत हो रही थी ना? सिया कहती हाँ हो तो रही थी। तो तारा कहती मैं बच्चा, मेरी चेयर आप ज़्यादा अच्छी हो, देखो कितनी सॉफ्ट है ना। सिया कहती इसलिए तो बोला आपकी चेयर मैं हूँ। तो उसके बाद ये दोनों हंसने लगते हैं। तो तारा कहती अभी भी समझ नहीं आया ये टेबल क्यों? सिया बोलती अरे हर बात बस अभी जाननी है इस मैडम को, वेट तो होता नहीं है ना, रुको। तो सिया ऐसे बोल के चारपाई से हटती है, अपने मोबाइल की लाइट ऑन करती है और चारपाई के बिल्कुल नीचे झपकती है। वहाँ उसने कुछ सामान रखा हुआ था, उसे निकाल दिया। तारा बोलती अब ये क्या है? इसे बोलती वेट होगा कि नहीं, मतलब हर बात जानने की जल्दी रहती है ना, थोड़ा सा पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। तारा बोलती देखो भाई मुझे पेशेंस का नहीं पता, मुझे सिर्फ पेशेंट का पता है, और वो भी हॉस्पिटल में अच्छे लगते हैं, तो वो सब बात ना मेरे सामने करो ही मत, मैं जो पूछ रही हूँ वो बताओ। सिया बोलते ओके ओके रिलैक्स, टेक अ चिल पिल डूड। तब बोलती हेलो आई एम नॉट योर डूड ओके, आई एम योर जानू। सिया बोलती हाँ मेरी जानू, बस 1 सेकेंड। तो सिया जो है वो सारा सामान जो है वो निकालती है और वो टेबल पर रखती है। तो मतलब वो निकालती है, उसमें पहले तो केक होता है और उसके बाद एक और केक सा कुछ होता है, लेकिन तारों को समझ नहीं आती है क्या, क्योंकि अंधेरा काफ़ी होता है। उसके बाद सिया जो है वो तारा कहती जान अपना मोबाइल निकालना। तारा कहती हाँ मैं निकालती हूँ। तारा अपना मोबाइल निकालती है और लाइट ऑन करती है। तो वो देखती है कि उसमें ना मतलब 7-8 पेस्ट्रीज़ होती हैं, वो भी डिफरेंट बॉक्सेस में पैक। तो वो कहती इतनी सारी पेस्ट्रीज़, ये क्या मसला है यार? तो बोलती वेट ना मैं कर रही हूँ अनपैकिंग। तो सिया जो है उन्हें अनपैक कर दिया। तो तारा तो बस उसे देखती रहती है, क्योंकि वो 8 पेस्ट्रीज़ होती है डिफरेंट फ्लेवर्स की, और उन हर पेस्ट्री के ऊपर ना तारा की पिक्स लगी होती हैं। तारा एकदम शॉक्ड हो जाती है, कहती बेबी ये सब यहाँ गांव में कैसे अरेंज हुआ? सिया बोलती मेरी जान आजकल की ना डिलीवरी बहुत फास्ट है, गांव में क्या कहीं भी मिल जाती है, बोलो तो वॉशरूम में भी आ जाएगी। तारा बोलती बेबी, सिया बोलती ओके ओके सॉरी। तो उसके बाद तारा बोलती बट इतनी सारी पेस्ट्रीज और केक किस खुशी में? सिया बोलती मुझे हमारा इतना रोमांटिक मोमेंट याद आया यार, उसकी खुशी में सेलिब्रेटिंग तो बनता है ना, सेलिब्रेट करना बनता है। देखो भाई सेलिब्रेटिंग तो हम करके रहेंगे। सिया बोलती उसके लिए चाहे जो मर्जी करना पड़े। तारा बोलती बट एक ही काफ़ी था, इतनी सारी पेस्ट्रीज, वो भी पिक्स वाला, अब हम ये किसी को दे भी नहीं सकते। सिया बोलती मैं दूंगी भी नहीं, ये सारी की सारी मैं खुद खाऊंगी। तारा बोलती अरे क्यों? सिया बोलती क्योंकि मुझे आपको खाना है, मुझे आपको खाना बहुत पसंद है ना? तो तारा हंसते हुई थी जान इतनी सारी कैसे खाओगी, कितनी मीठी होती है, आप तो इतना मीठा खाते नहीं हो। सिया बोलती मेरी दिक्कत है ना यार, प्लीज़ मुँह बंद रखो। ऐसे मैंने सोचा था हम डिनर करेंगे, बट फिर खाना तो हमने खा लिया था, तो मैंने सोचा केक ही कर लेते हैं। चलो केक कट करते हैं। तारा कहती नाइफ कहाँ है? सिया कहती अरे यार सही कहती हो, मैं सच में भुलक्कड़ हूँ। तो तारा हंसने लग जाती है। सिया कहती वेट मेरी पॉकेट में शायद कुछ है। तो सिया से बोल के अपने पॉकेट में निकाल दिया कि, तो देखते हैं कि उसकी पॉकेट में ना उसके चाचा जी का वो कार्ड होता है। सिया कहती अरे यार ये कार्ड भी ना, चलो इसी से आज केक कट करते हैं। तो तारा ऐसे सिया को देखते कि तेरे कार्ड ख़राब हो जाएगा। सिया कहती कोई बात नहीं साफ हो जाएगा। तो सिया ने वो कार्ड हाथ में थामा होता है। तारा कहती अरे मेरे हाथ पे हाथ रखो ना, साथ में केक कट करते हैं। तारा कहते अच्छा ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं ऐसे उस कार्ड के साथ ही केक कट करते हैं, और सिया जो है वो तारा को केक खिलाने लगती है। तारा कहती मुझे नहीं खाना। सिया कहती अरे खाओ ना। तारा कहती नहीं खाना। सिया कहती जान प्लीज़ अपने मान, इतनी मेहनत से करा और खाओगी नहीं तो कैसे चलेगा?
तारा बोलती अच्छा ठीक है, थोड़ा सा खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी। सेव बोलती अरे नहीं होती मोटी, खाओ ना। तारा बोलती चल मोटी की बात नहीं है, मुझे ना अजीब सा लग रहा है, कुछ खाने का मन नहीं है। ऐसे बोलती मुँह खो रही हो कि नहीं। तारा बोलती अच्छा ठीक है। तो सिया थोड़ा सा केक जो है वो तारा को खिला दिया, थोड़ा सा खुद खा दिया। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो ऐसे एक दूसरे के पास खड़े होते हैं। सिया म्यूज़िक लगाती है और कहती है कि डेट और डांस ना हो, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो तारा ऐसे सिया के बाहों में बाहें डाल लेती है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, एक दूसरे को फील कर रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। सिया जो है वो तारा के बालों को ऐसी खुशबू ले रही होती है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। उसे फील्स हो, मतलब वो जो फीलिंग्स होती है ना अंदर अपने पार्टनर को लेकर, वो सब जागने लगती है। उसका मन करता है कि वो तारा को किस करे, उसे अपनी बाहों में थामे, उसे चारपाई पर लिटाए। और जो फर्स्ट टाइम हुआ था वो फिर से करे, लेकिन वो खुद पे बहुत कंट्रोल करती है क्योंकि उसे पता है तारा की तबीयत ठीक नहीं है। सिया तो आज खुद पे कंट्रोल करके खड़ी होती है, लेकिन तारा का खुद पे कंट्रोल छूट रहा होता है। एक तो उसको गर्ल्स प्रॉब्लम हुआ होता है, तो उसमें भी मतलब फीलिंग्स पे खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, और तारा के साथ वही हो रहा होता है। ऊपर से उसका प्यार इतने टाइम बाद उसके इतनी करीब, और उसे इतना स्पेशल फील भी करवाया, इतना सरप्राइज़ भी दिया, तो बहुत ही ज़्यादा उसे सिया पे प्यार आ रहा होता है। और वो खुद सिया के बहुत ज़्यादा करीब जा रही होती है। जैसे ही तारा जो है वो सिया को किस करने लगती है, सिया थोड़ा पीछे होती है, कहती जान नो। तारा पति चौकी किस तुम कर सकते हैं ना प्लीज़। तब सिया फिर कुछ नहीं बोलती, और तारा जो होती है वह ऐसे सिया के फेस को अपने हाथ में टच करती है, और अपने हाथों से टच करते हुए वहाँ पे किस करने लग जाती है। तो सिया भी उसे किस करती है। ऐसे धीरे धीरे इन दोनों की किसें जो है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा डीप होने लगती है, और एक दूसरे को डीप किसेस कर रहे होते हैं। तारा एकदम बस पागल हो चुकी होती है, वो सिया को खा जाना चाहती है, वो सिया को बहुत किसेस कर रही होती है। और किस करते करते ना मतलब वो फुल जोश जो होता है ना इंसान वो हो जाता है, और वो उसको चारपाई पे लेके जाती है, उसे नीचे की तरफ धक्का देती है, उसके ऊपर आने लगती है, धीरे धीरे उसके पाँव से किस करना स्टार्ट करती है, उसका ड्रेस ऊपर करते करते लेग्स पे और फिर टमी पे किसेस करना स्टार्ट कर देती है। एक तो सिया ने अभी तक साड़ी पहनी होती है, जिससे तारा की हालत ख़राब हो रही होती है। तारा जब भी सिया को साड़ी में देखती है ना, वो बस खुद पे कंट्रोल खोल देती है, और अभी भी वही हो रहा होता है। और इस बार सिया ने चाहे वो रेड कलर की साड़ी पहनी होती है, तो आप लोग सोच ही सकते हो कि अपने प्यार को रेड कलर की साड़ी में देखना, उफ यार कयामत। तारा का वही हाल हो रहा होता है। वो सिया की टमी पे बहुत ही ज़्यादा प्यार से किसेस कर रही होती है, और तारा ये किसी ना सिया की हालत भी ख़राब कर रही होती है, बट सिया खुद पे बहुत कंट्रोल करती है। वो थोड़ा ऊपर होते कहती है जान प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप इट प्लीज़, बाद में रिग्रेट होगा प्लीज़। कुछ नहीं होगा। तो तारा से बोल के उसके पास टमी पे पागलों की तरह किसी से बाइट कर रही होती है। बेचारी सिया भी क्या करे यार, उसकी भी फीलिंग्स पे कंट्रोल छूट जाता है, और वो तारा को रोकना बंद कर देती है। वो भी फुल फील में आ जाती है, और वहाँ पे और कोई होता भी नहीं है। उस बात के दोनों अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं। सिया की वो सिसकियाँ ओ माय गॉड बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने लगती हैं, और इतनी तेज़ सिसकियाँ सुन के तारा और ज़्यादा पागल होने लगती है। वो सिया को और ज़ोर से बाइट करने लग जाती है, थोड़ा ऊपर आती है, उसकी चेस्ट पे किसेस करती है, वो बाइट करती है, और फिर फाइनली सिया की लिप्स पे किस करती है। जैसे वो सिया के लिप्स पे किस करती है, ओह माय गॉड सिया भी पागल होने लगती है। तारा उसके लिप्स पे किस करने के साथ साथ उसका पल्लू जो है वो खोल देती है, और उसके ड्रेस पे जो है वो हल्का सा खोलने लगती है, और सिया एकदम से पकड़ लेती है, कहती जान प्लीज़ ब्लाउज नहीं, मुझसे पहना भी नहीं जाएगा। तो तारा हंसते हुए कहती अरे मैं पहना दूँगी। तो तारा ऐसे बोल के ऐसे उसका ब्लाउज़ खोल देती है। एक बार फिर से फर्स्ट टाइम की तरह ये दोनों ओपन में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं। तारा बस पागलों की तरह सिया को प्यार कर रही होती है। धीरे धीरे वो सिया की पूरी साड़ी उतार देती है, और पूरे बॉडी पे बहुत ज़्यादा किसेस और बाइट कर रही होती है। आज फिर सिया की हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। वो ना तारा को रोकने की हालत में होती है, ना ही उसके साथ कुछ करने की हालत में होती है। काफ़ी देर तक तारा जो है वो बस पागलों की तरह सिया को प्यार करने लगती है, और जब वो थक जाती है तो सिया को देख के थोड़ा सा उसे गिल्ट होने लगता है, और वो थोड़ा सैड हो जाती है, और साइड पे होकर लेट जाती है। अब जब वो बहुत छोटे होते हैं, जितना मर्जी साइड हो साथ चिपकी हुई होती है, तभी सिया थोड़ा ऊपर होती है, वो इधर उधर देखती है। तो तारा कहती रिलैक्स, लाइटिंग बिल्कुल नहीं है, और होती भी तो कोई नहीं देखता, यहाँ कोई नहीं आता। तो सिया अपना ब्लाउज़ जो है वो जल्दी से पहनती है और खड़ी हो जाती है। उसे फिर से साड़ी सेट नहीं हो रही होती, तो वो तारा की तरफ देखती है। तारा नजरें नीचे चुरा के उठती है और उसकी साड़ी सेट करने लगती है। सिया जो है वैसे तारा का फेस ऊपर करती है, कहती जान क्या हो गया, नजरें क्यों चुरा रहे हो। तारा बती आई एम सॉरी। सिया बती किस लिए। तारा बती सिया बती वॉट, प्यार के लिए सॉरी बोल रहे हो। आर यू आउट ऑफ योर माइंड। हाँ। तारावती वो नहीं करना था और फिर भी मैंने कर दिया। सियावती ये भी इट्स ओके, अगर आपकी तबीयत ठीक ना होती ना आई स्वेयर मैं भी कर देती, क्योंकि मेरा खुद पे कंट्रोल छूट रहा था।
तारापति, मेरी तबीयत भी क्या अभी ख़राब होनी थी। आई एम रियली सॉरी, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और मैं सेवती जो बोलना भी मत। मैंने प्यार करने के लिए ये सब कुछ नहीं किया। ओके, आपसे प्यार करती हूँ इसलिए ये सब कुछ अरेंज किया, समझी? पता नहीं क्या समझती हो तुम। हाँ, हर चीज़ ऑपोजिट क्यों लेके जाती हो? तब दे I'm सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। तो सिया ऐसे तारा को अपने हाथों से पकड़ती है, उसके फेस को अपने हाथों से छूती है और कहती है कि जब आप मुझे प्यार करती हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको गिल्ट मत लिया करो। हाँ, और मैं भी तो प्यार कर लेती हूँ ना, तो इसमें क्या गलत है? अरे जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिजिकल होने में क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है। ओके, और इट्स ओके यार। अगर आज आपकी तबीयत ख़राब ना होती ना तो मैं खुद आपके साथ फिजिकल होती, बट आपकी तबीयत ख़राब थी, मैं कुछ नहीं कर पाई, तो आपने कर लिया। इट्स ओके, नेचुरल है। और वैसे भी इन डेज़ में गर्ल्स का तो मन करता है कि वो जिससे प्यार करती है उसके साथ फिजिकल हो। इट्स ओके, नॉर्मल है तरबती, बट सिर्फ नो बट ओके, रिलैक्स। ही इधर देखो, आई लव यू। तारबती सिर्फ व्हाट हूँ, आई लव यू टू बोलो जल्दी से। तारा हंसती है, कहती आई लव यू टू। से कहती यू हुई ना, गुड गर्ल वाली बात, आई लव यू। और ये सब मत सोचो करो। ओके, मैं भी प्यार करती हूँ, आप भी प्यार करते हो, नॉर्मल है। ओके, सब प्यार करते हैं। तो ऐसे ही वो तारा को अपनी बाहों में भर लेती है। अब तारा का जो वो थोड़ा सा गिल्ट था ना वो कम हो जाता है और वो एकदम नॉर्मल हो जाती है। और सिया ऐसे उसे नॉर्मल ही देखना चाहती है। उसे बिल्कुल नहीं पसंद कि तारा जो है वो थोड़ा सा भी गिल्ट में आए या कुछ भी गलत सोचे। उसके बाद ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके उसी चारपाई पे लेट जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। तभी तारा कहती है कि जान कितना अच्छा होगा जब आपको पुरानी वाली हमारी सारी बातें, हर एक चीज़ याद आ जाएगी। सिया बोलती हाँ जान, मैं ट्राई तो कर रही हूँ कि मुझे सब याद आ जाए, है ना, धीरे धीरे मुझे सब याद आ जाएगा। तारावती खुद है ना, मेरी लाइफ का बेस्ट डे होगा। सियावती क्यों, आज का अच्छा नहीं था? तारा कहती जब जब आप मेरे साथ होती है ना, हर एक पल मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट होता है। ओके ना? सियावती फिर ठीक है। तो सिया कहती वैसे एक और सरप्राइज था। तारा कहती एक और? सियावती हाँ एक और। तो उसके बाद सिया जो होती है वो खड़ी हो जाती है। तारा कहती क्या सिया, तेरी सरप्राइज़ गिफ्ट? हाँ अभी देती हूँ। तो तारपति गिफ्ट? सिया बोलती हाँ। तो सिया नीचे से एक और जो है वो गिफ्ट निकालती है। तारापति अरे नीचे क्या क्या छुपा के रखा है? सिया बोलती अरे ये लास्ट है, खोलो ना। तारापति ओके। तो तारा उसे खोलती है तो उसमें एक बहुत ही प्यारी सुंदर सी साड़ी होती है। तारा उसे देखती कहती वाह ये कितनी सुंदर है, क्या मैं इसे पहनूँ? तो सिया एकदम से तारा का हाथ पकड़ लेती, कहती जान अभी नहीं, तब जब आपकी तबीयत ठीक हो, ताकि अगर मैं अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल ना भी कर पाऊँ तो कुछ गड़बड़ ना हो। तो तारा हंसते हुए कहती अच्छा आपने साड़ी पहनी और मैंने आपको फ़ायदा उठाया, तब आपको मेरा फ़ायदा उठाना है? सिया कहती हाँ उठाना है। तो इन दोनों ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। तभी सिया तारा का हाथ पकड़ती है, कहती आई लव यू सो मच जान। और प्यार में कोई किसी का फ़ायदा नहीं उठाता, हम दोनों एक दूसरे से सिर्फ प्यार करते हैं। ओके? तारा बोलती आई नो जान, क्या मुझे बहुत प्यार करती हो और यू नो ना हाउ मच आई लव यू। सिया बोलती यस बेबी आई नो। और वहाँ दूसरी तरफ सारे जैस जो होते हैं वो अभी तक टेरिस में होते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी दिल की बातें शेयर करने लगते हैं। और तभी जैस जो है वो सारा को कहती है कि सारा तुमसे एक बात पूछूं? तो सारा कहती हाँ पूछो, लेकिन मेरी तरफ देख के। तो जैस हंसते हुए कहते हैं तुम हमेशा ये क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हारी तरफ देख के बात करूँ? सारा कहती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम जब भी मुझसे कुछ बात करो मेरी तरफ और मेरी आंखों में देख के बात करो। तो जैस कहती अच्छा और आंखों में देखने से क्या होता है? सारा पति बाकियों को तो पता नहीं, जब तुम मेरी आंखों में देखती हो मुझे अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है तुम्हारी आंखों में झांकना। तो जैस हंसते हुए कहती कुछ ज़्यादा फिल्मी बातें नहीं करने लगी? तो सारा कहती मैं तो सिर्फ बात ही करती हूँ, फिल्में तो तुम्हें खुद ही लग जाती हैं। तो जैस कहती तुम पहले तो ऐसी नहीं थी ना, कभी ऐसी बात करती थी। सारा कहती पहले मैं तुम्हें इतने अच्छे से जानती भी तो नहीं थी। तो जैस हंसते हुए कहती अच्छा अब मुझे जानती हो? तो सारा एकदम जैस की आंखों में देख के कहती हाँ अब तो लगता है कि मैं बस सिर्फ तुम्हें ही जानती हूँ। तो जैस हंसने लगती है। जैस कहती है कि सारा मुझे इतने अच्छे से बात क्यों कर रही है और ऐसी बात कर रही है कि जैसे वो भी मुझे। तो ऐसे सोचते ही एकदम चुप हो जाती है। वो इससे आगे कुछ सोचना भी नहीं चाहती क्योंकि उसे पता होता है कि शायद उसका ये सोचना गलत होगा और जब भी ये बात साबित होगी कि सारा उसे लाइक नहीं करती तो उसे बहुत हर्ट होगा। इसलिए वो फ़ौरन से चुप हो जाती है और दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। तभी सारा कहती तुम कुछ पूछ रही थी, पूछो ना। चाहे कहती नहीं रहने दो, मुझे कुछ नहीं पूछना। तभी सारा जैस का हाथ पकड़ के अपनी तरफ उसका फेस करती है, कहती बोलो। जैस कहती है कुछ फ़ायदा नहीं है पूछने का, आंसर मुझे पहले से ही पता है।
सारा कहती वाह, खुद ही क्वेश्चन करोगी और खुद ही आंसर दोगी, तो मेरा यहाँ पे क्या काम, मैं चली जाती हूँ ना। तो सारा बोल के जाने लगती है। जैसे उसका हाथ पकड़ती है, कहती रुको, आंसर मुझे पता है लेकिन फिर भी पूछ ही लेती हूँ। सारा बोलती हाँ पूछो। तो जैसे ऐसे सारा की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे पता है यहाँ आने के बाद तुम्हारा मन तो नहीं करेगा वापस वहाँ गाँव आने का, मेरे घर रहने का, लेकिन फिर भी पूछने का मन कर रहा है, क्या तुम वापस वहाँ आओगी? क्या तुम वापस उस बेड पे मेरे साथ सो पाओगी? तो ऐसे बोलती है और सारा एकदम चुप हो जाती है और नज़रें नीचे चुरा लेती है। तो जय समझ आती है सारा का आंसर क्या है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि शायद मैंने गलत ही क्वेश्चन किया। ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर मुझे इसका पता है। तुम वापस क्यों आओगे? तुम तो वहाँ से जान छुड़वाना चाहती थी ना और वापस घर आना चाहती थी, देखो तुम घर आ गई। तो जैसे जैसे बोल के जाने लगती है। सारा कहती है ये भी सही है, क्वेश्चन भी खुद करो और जवाब भी खुद ही दो, एक बार मेरा जवाब सुन के तो जाती। तो जैसे एकदम डर होती है। सारा कहती है सोचा नहीं था कि कभी ये बोलूँगी, लेकिन वहाँ रहने के बाद शायद मैं बदल गई हूँ। अगर मैं पहले वाली सारा होती तो मैं बोलती हाँ मैं वहाँ कभी नहीं आऊँगी, कभी भी नहीं, उस गांव की तरफ पलट के नहीं देखूँगी, और उस घर में रहना मेरी शान के खिलाफ है, मैं वहाँ नहीं रह सकती। लेकिन जो अब वाली सारा है वही बोलेगी हाँ मुझे वहाँ रहना पसंद है, मैं वहाँ रहूँगी, मुझे वहाँ के लोग पसंद हैं और मुझे मेरे रूममेट भी बहुत पसंद है। और वो बेड उससे ज़्यादा सॉफ्ट बेड ना कोई हो नहीं सकता, मेरे खुद के रूम का भी बिल्कुल नहीं। तो जैस जब ये आंसर सुनती है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और जैस सारा के थोड़े करीब आती है और कहती है कि क्या मैं एक और क्वेश्चन पूछूं? सारा बोलती है हाँ पूछो। जैस बोलती है कि बस हाँ या ना में जवाब देना। सारा बोलती है हाँ पूछो। जैस बोलती है कि क्या तुम्हें एक पल के लिए भी फील हुआ कि मैं तुम्हारी? सारा बोलती तुम मेरी क्या? तो जैस हंसते हुए कहती लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही ख्वाब देखने लगी हूँ, लोग सोते टाइम देखती है और मैं आंखें खोल के देखने लगी हूँ। खैर मेरी आँख खुल गई है, मैं हकीकत में आ चुकी हूँ, चलो नीचे चलते हैं। तो जैसे ऐसे बोल के सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। तभी पीछे से सारा उसका हाथ पकड़ती है, कहती है कि जो आधी अधूरी बातें करती हो ना, मुझे तुम्हारी ये आधी अधूरी बातें बिल्कुल नहीं पसंद। अब मेरी आंखों में आंखें देख के पूरी बात पूछो, क्या पूछना चाहती थी? जैस कहती मैं पूछना चाहती थी कि क्या तुम मुझे, तो फिर से चुप हो जाती। सारा बोलती क्या बुरी बात क्यों बोलोगी तुम? जैस बोलती है कि दिल डरता है, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है तो मन में एक सुकून है, लेकिन क्लियर हो जाएगा तो सिर्फ तकलीफ ही मिलेगी, इसलिए नहीं पूछना चाहती। सारा कहती क्या बोल रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्लियर पूछो ना जो भी पूछना है, मुझे तो कुछ भी पूछ रहे थे क्लियर पूछ लेती हूँ, तो तुम क्यों नहीं पूछ पाती? तो जैस बोलती है क्योंकि तुम्हारे दिल में ना वो डर नहीं होता, मेरे दिल में वो डर है, इसलिए मैं नहीं पूछ पाती। सारा बोलती यार ओ माय गॉड, तुम्हें समझना ना सच में बहुत मुश्किल है। जब मुझे लगता है मैं तुम्हें समझने लगी हूँ तभी तुम कुछ ऐसा बोल देती हो कि मेरे दिमाग से ऊपर से गुजर जाता है। देखो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, मुझे सीधी बातें समझ आती है, तो प्लीज़ मेरे साथ सीधी बातें ही करो। तो जैस कहती सीधी बात ना तुम समझ पाओगी ना ही मैं सीधी तरह समझा पाऊँगी। तो जैस बोलती है अब मैं चलती हूँ। सकती ही वेट, तुम ऐसी अधूरी बात करके नहीं जा सकती। जैस बोलती यार प्लीज़ जाने दो। जैस जाने लगती है तभी सारा उसका हाथ पकड़ती है और एकदम से उसे ऐसे दीवार के साथ लगाती है और ये दोनों फर्स्ट स्टेप सीढ़ी के फर्स्ट स्टेप पे खड़े होते हैं, टॉप पे। और जैस बोलती क्या कर रही हो, मैं गिर जाऊँगी। सारा बोलती मैंने पकड़ रखा है, नहीं गिरने दूँगी, गिरे भी तो दोनों साथ में गिरेंगे, अकेले तुम्हें नहीं गिरने दूँगी, समझी? अब बोलो। तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे के बहुत करीब खड़े होते हैं और जैस का मन कर रहा होता है कि वो सारा से पूछे क्या सारा लाइक करती है जैस को जैसे जैस उसे करती है, और वो पूछने ही वाली होती है। तभी वहाँ पे ताई अम्मी आती है और कहती है कि तुम दोनों वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो, गिर जाओगे, नीचे आओ। सारा बोलती है हाँ हाँ मम्मी हम आ रहे हैं। तो जैस भी एकदम पीछे हो जाती है। तभी ताई अम्मी कहती है कि तुम दोनों ने तारा सिया को देखा, कब से ढूंढ रहे हो, मिल ही नहीं रहे। तो सारा कहती मम्मा वो तो नीचे ही थे ना। तो उसकी मम्मा कहती नहीं वो नीचे नहीं थे, कहाँ है वो? तो सारा कहती मम्मा मुझे नहीं पता, आप किसी और से क्यों नहीं पूछती? तो इसकी मम्मा कहती बेटा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सब उन्हें ढूंढ रहे हैं, तुम ज़रा नीचे आओ, तुमसे भी कुछ काम है। सारा कहती हाँ हम मम्मा आती हूँ ना।
तो सारा ऐसे बोल के सीढ़ियों से नीचे उतर आती है। जैसे वो मम्मा के पास जाने लगती है, वो पीछे की तरफ टर्न होती है और एक बार जैस को देखती है। वो जैस गहरी सांस लेने लगती है और सारा वहाँ से चली जाती है। जैस गहरी सांस लेती है, कहती है, ओह माय गॉड, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? ये मैं सारा से क्या पूछने जा रही थी, शिट, मैं कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ। वो मुझसे हंस के प्यार से बात कर लेती है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है यार, क्यों मैं अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने जा रही थी। अगर उसे पता चल गया ना कि मैं उसे किस वे में लाइक करती हूँ, शायद वो मुझे नफरत करने लगे, मुझसे दूर हो जाए और दोस्ती भी तोड़ दे। नहीं, मेरे लिए उसकी दोस्ती ही काफ़ी है। दोस्ती सबसे बेस्ट है यार, प्यार के चक्कर में मैं हमारी दोस्ती नहीं तोड़ सकती। तो जैसे ये सब सोचने लग जाती है और वहाँ पे पूरा घर जो है अब तारा और सिया को ढूंढने लगता है। वो सिया को मैसेज कॉल्स भी कर रहे होते हैं, बट सिया का मोबाइल साइलेंट पे होता है। तो वो तारा को करते हैं। तारा का मोबाइल साइलेंट पे तो नहीं होता, लेकिन रिंगटोन बहुत कम होती है, इसलिए उसे आवाज़ नहीं आ रही होती है, क्योंकि सिया जो है वो तारा के साथ खोई होती है बातों में, और तारा भी सिया के साथ खोई होती है। इन दोनों का ध्यान नहीं होता, लेकिन इन्हें पता नहीं होता कि घर में कितना बड़ा तूफान आ चुका है। इन दोनों को सब पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं, सब परेशान हो जाते हैं कि घर की दोनों बच्चियां अचानक से कहाँ गायब हो गई। सब इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल रहा होता तारा और सिया के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बड़ा तमाशा होने वाला है, धमाल होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मिस मत करना। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्दी से सब्सक्राइब। एंड हाँ, जितनी जल्दी आप लोग इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाओगे ना, उतनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी। तो जल्दी से यार वीडियो देख लो, लाइक कर दो। देन टाटा, बाय बाय।